मेरे प्यारे बच्चों, आज अपन अब जो सांद्रता है उसके आधार पर जो मैंने आपको समझाया था, नॉर्मल था, मोलर था, फॉर्मल था, उसमें अपन आज मोलरता स्टार्ट करते हैं। जो विधियाँ थी सांद्रता की, सबसे पहले आएगी मोलरता। मोलरता यानी मोलेरिटी। मोलेरिटी का मीन्स क्या होगा? यदि 1 लीटर आपने कोई सॉल्यूशन लिया है या जो भी आपने विलयन लिया है, उस विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। यानी किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। यानी नंबर ऑफ, हम उसको किस प्रकार से बोल सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन डिजोल्व 1 लीटर सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूशंस में घुल जाता है, वो अपने को क्या कहलाता है? मोलरता कहलाती है। इसे हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। यानी हम मोलरता लिखें तो इसका फार्मूला क्या होगा बेटा? मोलरता M इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स यानी मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में जो भी आपका लीटर में आयतन, यानी कुल आयतन आएगा, विलयन का आयतन, है ना? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? विलयन का आयतन। अगर यहाँ लिखें अपन विलयन का आयतन, ऊपर क्या आएगा? आपके ग्राम अणुओं की संख्या या विलयन का आयतन। और किस में होता है बेटा? वो लीटर के अंदर होता है। किस में होता है? वो लीटर में होता है। यानी 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, अगर हम इसको इसमें लिखें तो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन होता है। परंतु आपको कोई इतना ईजी तो दे नहीं देगा कि आपको कोई भी इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं और वो आपको सीधे डायरेक्ट लीटर में दे देगा कि इसके इतने मोल घुले हैं तो उसकी मोलरता ज्ञात करो। परंतु यदि यहाँ पे इस मोल्स की जगह उसने अगर आपको आयतन मिलीलीटर में दे दिया बेटा, तो हम इसे कैसे करेंगे? तो इसे हम चेंज कर सकते हैं। हम नंबर ऑफ मोल्स, हम इसे n से डिनोट करते हैं। तो आपको मैंने पहले बतला रखा है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। गिवन मास यानी दिया गया जो मास है आपको, उसको उसके मोलर मास से डिवाइडेड कर दिया जाता है। किससे डिवाइडेड कर देंगे बेटा? मोलर मास से डिवाइडेड कर दिया जाता है। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब मान लिया कि यहाँ पे हमारे पास में जो मास है वो WB है, दिया हुआ मास। अब अगर ये सॉल्यूशन जो आपको दे रखा, अगर वो लीटर की जगह मिलीलीटर में हो, तो यहाँ 1000 का मल्टीप्लाई कर दें अपॉन में जो मास आ रहा है मोलर मास, उसे हमने कैपिटल M से यहाँ से MB से डिनोट कर दिया, इनटू आयतन V जो आपको दिया गया है। तो ये आपका एक फार्मूला बन गया। इससे हम इसके न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व करते हैं, जो एग्जाम में जरूर आते हैं। अब जैसे अगर मैंने कोई भी एक एग्जांपल ले लिया कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड डिजोल्व इन 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन में। अगर मैंने यहाँ पे ले लिया कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड है जो 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन के अंदर यानी विलयन में उपस्थित है, तो इसकी मोलरता कितनी होगी? अगर 500 की जगह हम इसको 200 भी कर सकते हैं, चलो इसे 200 कर दिया, तो वह उसकी आपको मोलरता ज्ञात करना है कि कितनी होगी। तो हम इसको फाइंड करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिखा आपको M मोलरता, WB कितना ग्राम दे रखा है बेटा? देखो यहाँ पे, ये मैं इस इंच से दे रहा हूँ 5.85, तो हमने यहाँ पे 5.85 लिखा, ठीक है, मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में आपको ध्यान रखना है मोलर मास किसका निकालना है? सोडियम क्लोराइड का। तो सोडियम क्लोराइड का मोलर मास कितना होता है बेटा? 23 प्लस 35.5, तो कितना हो गया? 58.5, ठीक है बेटा। तो यहाँ 58.5 आ गया, इंटू कितना मिलीलीटर दे रखा है? 200 मिलीलीटर, तो ये 200 हो गया। यहाँ से पॉइंट को रिमूव करा तो यहाँ 10 आ गया। यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितना आ गया? इसके आफ्टर कितनी डिजिट है? 2 डिजिट है, तो यहाँ 100 हो गया। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 1 4 होगा, ये 1 2 3 4, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से ये पॉइंट हट गया तो 585 ये कैंसिल हो गया, 1 टाइम्स में हो गया। तो हमारे पास मोलरता कितनी आ गई? 1/2 इक्वल टू 0.5 मोलर। इस प्रकार से हम इसको निकालते हैं, ठीक है। अब इसी के बाद में एक और इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मोलरता और मोलरता। तो बेटा इसमें ध्यान से जरा समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए आते आता है। अब हम यहाँ पे क्या किसको करेंगे? मोलरता सेकंड, एक रता होती है एक लता होती है। मोलरता, मोलेलिटी, क्या बोल देंगे इसे? मोलेलिटी। अब मोलेलिटी किस प्रकार से होगी बेटा? आपके पास में इसे स्मॉल m से हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि स्मॉल m से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें अंदर देखना, यहाँ पे क्या लिया था?
सॉल्यूशन लिया था, है ना, सॉल्यूशन लिया था और वो 20 मिलीलीटर में था, आयतन में था, ठीक है, लिक्विड था। परंतु यहाँ पे जो मोलरिटी, बस इसमें ये अंतर है, सब में केवल एक ये डिफरेंस करना है कि यहाँ जो मोलरता है, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो भी विलय है वो विलायक के अंदर घुलता है। इसमें विलायक में वो कोसा होता है, वो किलोग्राम में लिया जाता है, यानी भार मास में लिया जाता है। यानी कैसे बोलेंगे, किसी विलियन में विलायक के 1 किलोग्राम में, यानी विलायक के 1 किलोग्राम में विलियन तो बनेगा ही। विलियन किससे बनेगा, विलय और विलायक से मिलकर बनेगा। तो विलायक 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या, बात हुई है। विलियन की जगह क्या हो जाएगा, केवल इतना सा क्या याद करना आपको, विलायक के 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है, ठीक है। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे अपन स्मॉल एम लिया, यहाँ पे क्या आ जाएंगे अपने पास में, वही नंबर ऑफ मोल्स, क्या आएंगे, विलय की क्या आएगी बेटा आपके पास में, विलय की मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या यानी नंबर ऑफ मोल्स, क्या आ जाएंगे आपके पास में, नंबर ऑफ मोल्स, विलय के मोलों की संख्या है नंबर ऑफ मोल्स। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, विलियन की ग्राम में या किलोग्राम में मात्रा, यानी विलियन की मात्रा किस में आ सकती है, किलोग्राम या ग्राम के अंदर आ सकती है, ठीक है। हम इसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं। अब विलय के मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, जो अभी मैंने आपको बतलाई है, तो इस प्रकार से हम इसका फार्मूला ही बना सकते हैं। किस प्रकार से, मान लिया कि वो भार कितना है, WB है। अब किलोग्राम यानी 1 kg बराबर कितने ग्राम होता है बेटा, 1000 ग्राम। इसका मतलब अगर आपको ग्राम में नहीं दिया है, ग्राम में दिया सॉरी, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, अपॉन में MB इंटू क्या आएगा आपके पास में, मास आएगा, क्या आएगी, उसकी मात्रा आएगी, यानी हम क्या ले लेंगे, उसका वेट। ये किसका हो गया, आपका सॉल्यूशन का वेट हो गया। किसका हो गया, सॉल्यूशन का वेट हो गया। अगर आपको अब इसमें कोई क्वेश्चंस करना है, जैसे अगर मैंने बोला कि 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व इन 500 ग्राम है ना, 500 ग्राम वाटर में मान लो, यानी अगर मैंने 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये क्या हो गया, सॉलिड कम मात्रा में है, डिजोल्व इन 500 ग्राम वाटर में अगर हमने घोला है, तो इसकी मोलरता फाइंड कीजिए, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को किसमें घोला है, 500 ग्राम वाटर में, 500 ग्राम वाटर, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, आपको WB क्या दे रखा है, ये WB दे रखा है 4 ग्राम, ठीक है। वेट कितना दे रखा है आपको, 500 ग्राम। और अब इसका भार निकालना, मोलर मास निकालना, अनुभार सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ये NOH लिखा, ठीक है। सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और हाइड्रोजन का 1, तो कितना हो गया ये बेटा 40, कितना हो गया आपके पास में 40। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं बेटा कि स्मॉल m बराबर WB कितना आ रहा है आपके पास में 4 इंटू 1000 अपॉन में हम क्या लिखेंगे, MB कितना आ रहा है बेटा 40 इंटू 500, ये आ गया। तो 500 टू जा 1000, 4 से कितना आया 10 टाइम्स, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी इसकी 1/5 क्या हो गई, इसकी मोलरता हमारे पास में फाइंड हो जाती है, ठीक है बेटा। अब इसी प्रकार से हमारे पास में थर्ड हम इसमें लिखते हैं नॉर्मलता, क्या लिखेंगे, नॉर्मेलिटी। हाँ, अब मैं आपको पहले ये चीज़ समझा दूं कि चलो ये आपको लिया है मोलरता और मोलरता, तो इसमें डिफरेंस भी पूछा जाता है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से आपको याद हो जाएगा बहुत इजीली, मोलरता का संबंध किससे हो रहा है, देखो वॉल्यूम से यानी आयतन से, और मोलरता का संबंध किससे हो रहा है, विलायक की मात्रा से यानी ग्राम। यहाँ पे किससे हो रहा है, आयतन से संबंध होता है, ठीक है बेटा, क्यों, रश्मि है ना, आयतन से हो रहा है बेटा, और यहाँ पे किससे हो रहा है, मोलरता से हो रहा है, ठीक है। अब इसमें जब हम यहाँ पे देखेंगे मोलरता में, तो इसमें मात्रा का कोई महत्व नहीं हो रहा है, दूसरा पॉइंट, मात्रा का कोई महत्व नहीं हो रहा है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आयतन का महत्व नहीं होता है। मोलरता लोगे तो मोलरता में मात्रा का कोई महत्व नहीं है, इसी प्रकार से मोलरता में आयतन का कोई महत्व नहीं रखता है। थर्ड पॉइंट में हो जाएगा, इसका फार्मूला लिख सकते हो डिफरेंस में, देखो डिफरेंस यहाँ के ही याद हो जाते हैं बेटा, आपको याद करने की जरूरत नहीं होती है।
अब होता है जैसे अपन बोलते हैं ना कि यार आज गर्मी बहुत पड़ रही है, तो आपके शरीर पे क्या इफेक्ट हो रहा है, दाब बढ़ रहा है तो क्या इफेक्ट हो रहा है। तो इस प्रकार से इन चीज़ों में भी टेम्परेचर का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे होगा बेटा, यहाँ से देखो आप, अगर मोलरता और मोलरता में टेम्परेचर का इफेक्ट अपन देखें तो आपको मालूम है मोलरता आयतन है। अगर आपने 1 लीटर जल लिया, समझना 1 लीटर जल लिया और उसको आपने गर्म करने लगाए, ताप देने लग गए, तो अगर वो लिक्विड में है, क्या है लिक्विड में होगा जब हम वी में ले रहे हैं, तो जैसे जैसे आप गर्म करोगे तो क्या होगा, उसका वेपोराइजेशन होगा यानी वाष्पीकरण होगा, और वो क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा, कम होगा, यानी उसमें फर्क पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। यानी जब भी आयतन होता है तो वह टेम्परेचर से इफेक्टेड होता है। तो इस प्रकार से मोलरता में अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो वो क्या होता है, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, वो परिवर्तित हो जाती है, मोलरता क्या हो जाती है, बदल जाती है। परंतु अगर मैंने ये विलायक लिया है, मोलिलिटी लेते हैं ग्राम में लिया, अगर मैंने नमक ले लिया या शक्कर ले ली कोई भी और आपने उसे गर्म करा, तो अगर 100 ग्राम शक्कर ली तो बेटा वो 100 ग्राम की 100 ग्राम ही रहेगी कि नहीं रहेगी। यानी ताप का मोलरता पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी ग्राम में है या हम विलायक में घोल रहे हैं, विलयन में नहीं घोल रहे हैं उसे, हम विलायक में घोल रहे हैं, ग्राम में घोल रहे हैं, इसलिए ताप का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी हमारे पास चौथा पॉइंट तो ये आ गया, यानी हमें केवल 2 या 3 पॉइंट लिखने पड़ते हैं जो हमारे यहाँ के यही होता है। इसकी यूनिट क्या हो गई, यहाँ पे देखो मोलरता की क्या हो गई, मोल प्रति लीटर, हम आयतन में घोल रहे हैं, इसका क्या जाएगा मोल प्रति किलोग्राम, इजीली ये हो गई आपके पास यूनिट पूरा कंप्लीट। इस प्रकार से इन दोनों में डिफरेंस भी होता है।